चलिए सीधे रुख कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुना दिया है और इसको लेकर एससी ने सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किए हैं। शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। शेल्टर होम में ही रहेंगे हिंसक और बीमार कुत्ते, यानी कि जो संक्रमित हैं और जो स्वभाव से आक्रामक हैं वो कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं, यानी कि फीडिंग की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस मुद्दे पर लगातार विरोध देखा जा रहा था डॉग लवर्स की ओर से भी और प्रदर्शन कई बार किए गए हैं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने कहा जिन कुत्तों को पकड़ा है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है आवारा कुत्तों के मुद्दे पर, क्योंकि हमने देखा दिल्ली में लगातार प्रदर्शन इसको लेकर हुआ। पहले जब 11 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया गया था, जहां पर कहा था कि आवारा कुत्तों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो संक्रमित है या फिर स्वभाव से आक्रामक है उन कुत्तों को अभी नहीं छोड़ा जाएगा, वो शेल्टर होम में ही रहेंगे। क्या अपडेट्स हैं? ऋतिका, देखो, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदरणीय है, सम्माननीय भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले एकदम से कहा था सभी आवारा कुत्तों को उठा के शेल्टर होम में डाला जाए, उस पर थोड़ा संशोधन हुआ और एक विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया कि कुत्तों को जो सबसे पहले नसबंदी होगी उनका टीकाकरण किया जाएगा, फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। मगर जो कुत्ते आकस्मिक है, रेबीज इंफेक्टेड है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन पर बाकायदा उनका इलाज भी किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। और एक तरह से देखा जाए जिस तरह डॉग बाइट के मामले आ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं इस पर रोक भी लगेगी। और जो एनिमल लवर हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनकी बात भी सुनी गई, उनकी बात को समझ गया भी और रखा भी गया। क्यों, जब डॉग बाइट्स के जो केस आ रहे थे, जैसे आपने देखा, जब उनकी नसबंदी हो जाएगी, टीकाकरण हो जाएगा, उन्हें छोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो आकर्षित थे। और एक सबसे बड़ी बात है, शेल्टर होम में अगर किसी डॉग की नसबंदी होती है तो उसे कम से कम 15 से 20 दिन से 1 महीने तक का रखने का जो प्रावधान है, ये बहुत सही करा गया है। बिल्कुल, देखिए विनोद, जब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाया है तो इसके कई नियम भी है। देखिए जैसे कि कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर आप इन आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते, इसके लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड फीडिंग जोन। इसके लिए नगर निगम हर वार्ड में ये इंतजाम करेगा। इसके साथ ही कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी को रोकने की कोशिश करता है तो उन पर भी कार्रवाई की बात की गई है। नहीं, देखिए, ये तो सही है, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी अपना काम कर रहा है और उसके काम में अड़चन लगाई जा रही तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने कहा कि एक आदेश है कि हर एरिया में एक जगह बनाई जाएगी जहां पे इनकी फूडिंग का भी इंतजाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी सिविक एजेंसी की जिम्मेवारी बनेगी कि इस तरह का एरिया चिन्हित किया जाए जहां पे आवारा पशुओं को कुछ ना कुछ उनके पेट के लिए इंतजाम भी किया जाए। तो ये भी जरूरी है। बिल्कुल विनोद, और इसके साथ ही कुछ सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से मांगी है। राज्य यूटी और सचिवों से एबीसी नियमों के अनुपालन की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही एक चीज ये भी कही गई है कि अगर आप जो लोग इन कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं तो वो एमसीडी से गोद लेने की अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए भी क्या कोई नियम है? अभी इस पर गाइडलाइन बनाई जा रही है। सबसे अच्छी बात बताते हैं, अभी 2 दिन पहले से एक एनजीओ ने कुछ अनाउंसमेंट चालू करे थे कि इन आवारा कुत्तों को जो गोद लेना चाहता है बाकायदा हम इसकी जिम्मेवारी भी लेंगे। और एनजीओ ने दिल्ली में कई जगह पे उस पर काम भी करना चालू करा। इसका ताजा मामला नरेला में देखने को मिला, जहां उस एनजीओ ने 180 से ज्यादा छोटे डॉग्स को, जो पपीज थे, उन्हें गोद दिया और लोगों ने उन्हें लिया भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग कुत्तों को पालते नहीं है, बहुत से घरों में कुत्तों को पालते थे, जो कि विदेशी नस्लें होती थी, अच्छी नस्लों को पालते थे। अब ये देशी कुत्तों को पालने का अगर रिवाज करा जाएगा तो ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा भी है। आप ये देखते हैं विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं तो उसके लिए हमें खास चीजों को ध्यान देना होता है, जैसे कि उनके लिए एसी का अरेंजमेंट करना है, उनका फूड बहुत अलग होता है। जबकि जो देसी नस्ल के कुत्ते होते हैं, आप इन्हें रोटी भी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, सब्जी तक ही खा लेते हैं, और इस पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं इस पर फर्क भी पड़ेगा। बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है। फिलहाल विनोद, आपका तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।
तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का ये आज फैसला आ गया है। 11 अगस्त को जो निर्देश दिए गए थे उस पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ा है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें कहा गया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। सिर्फ वो कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे जो रेबीज इफेक्टिव है या फिर जो स्वभाव से आक्रामक हैं।